वीडियो में ना हम देखने वाले हैं यूएस से जो हमें स्टॉक से गेन या प्रॉफिट होता है वो कैसे कैसे टैक्स होता है। तो यहाँ से ना यूएस स्टॉक से दो तरीके की इनकम होती है, जैसे इंडिया में होती है डिविडेंड की या फिर कैपिटल गेन की। तो सबसे पहले डिविडेंड के टैक्स की बात करें ना, यहाँ पे इंडिया की तरह ही सेम रेट लगता है, स्लैब रेट पर ही टैक्स होता है जो यूएस से डिविडेंड मिलता है। पर यहाँ पे क्या होता है, जो डिविडेंड मिलता है ना उसमें 25% टीडीएस कट जाता है पहले यूएस की तरफ से। तो मान लो आपको $1000 का यहाँ पे डिविडेंड मिला, $250 है वो टीडीएस कट जाएगा। अब इसके बारे में ना हम आगे बात करेंगे। फिलहाल कैपिटल गेन देखें अगर, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे भी दो तरह से टैक्स लगता है, यूएस वाली इनकम से भी, कैपिटल गेन से। पर इसमें जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का है ना वो 24 महीने से पहले है, मतलब 24 से 24 महीने से पहले अगर आपने कोई स्टॉक्स बेच दिए हैं तो उस पर लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर 24 महीने से ज़्यादा के बाद बेचे हैं तो उस पर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। टैक्स रेट की बात करें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर यहाँ पे 20% टैक्स लगता है, पर आपको यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। और अगर बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, तो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म वाला है जो यहाँ पे वो स्लैब रेट पे टैक्सेबल होता है, जैसे कि डिविडेंड टैक्स से होता है। अब बात कर लेते हैं इसमें ना जो गेन्स होते हैं, जो प्रॉफिट मतलब कैलकुलेट होगा आपको कैपिटल गेन, वो आईएनआर टर्म्स में होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझ लेते हैं। $1000 का आपने टेस्ला बाई किया, उसमें ना $80 रेट था उस टाइम डॉलर का, 80,000 की आपने परचेज प्राइस हो गया आपका। अब आपने 3 साल बाद जब सेल किया ना, $1500 आपको मिले। उसमें से ना जब आईएनआर का प्राइस था वो $1 का 90 हो गया तब तक। तो आपका यहाँ पे टोटल सेल वैल्यू कितनी आ गई, 1,35,000। तो आपका कैपिटल गेन कितना हुआ इस हिसाब से, 55,000, और 500 हो गया डॉलर टर्म्स में। अगर आप ये $500 को 90 से जो करंट प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 45,000 आएगा ना। पर जो टैक्स लगेगा ना वो 55,000 पर लगेगा, क्योंकि आईएनआर टर्म्स में टैक्स लगेगा यहाँ पर। आईएनआर वाला प्रॉफिट है जो, तो 55,000 में 20% लगेगा, लगभग यहाँ पे 11,000। अब इसके अलावा भी ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे ना जो मैंने आपको बताया था वो 25% जो टीडीएस कटेगा ना डिविडेंड पे, उसका अगर आपको इंडिया में कोई टैक्स लाइबिलिटी बन रही है ना, उसके अगेंस्ट वो सेटअप हो जाएगा। मतलब जैसे आपका 1,00,000 रुपये का वहाँ पे टीडीएस कट गया और आपके यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी 2 लाख बन रही है, तो वो 1,00,000 रुपये आपको लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेटअप हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे 1,00,000 रुपये ही टैक्स देना पड़ेगा, डबल टैक्सेशन जो इंडिया और उसके यूएस के बीच में एग्रीमेंट है ना उसके कारण। पर मान लो आपको यहाँ पे टीडीएस कट गया 2 लाख, पर टैक्स लाइबिलिटी आ रही है 1,00,000, उसके कारण क्या होगा ना, यहाँ पे जो आपको 1,00,000 का बचा हुआ टीडीएस है ना वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रिफंड तभी मिलेगा अगर आप यूएस में जाके रिटर्न फाइल करोगे, यूएस की रिटर्न फाइल करोगे तो ही मिलेगा वो रिफंड। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे ये नहीं करते यूएस वाली रिटर्न फाइल, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में रहते हैं वो। अब बात कर लेते हैं जो ये रिफंड तो टीडीएस का नहीं मिलेगा। अब ना जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वाला क्या जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है ना वो देखते हैं कैसे मिलेगा। मान लो आपकी 80,000 थी ना परचेस प्राइस वहाँ पर। अब यहाँ पे ना इंडेक्सेशन का बेनिफिट ऐसे मिलता है, जो अभी CII चल रहा है ना जो करंट ईयर का है, करंट फाइनेंशियल ईयर का, वो 376 है 25-26 का। उसको डिवाइड कर देंगे जब आपने खरीदा है उस टाइम के CII से, तो आपकी जो इसके कारण ना परचेज कॉस्ट है ना जो वो बढ़ जाएगी, मतलब परचेज प्राइस बढ़ जाएगी कैलकुलेशन के लिए प्रॉफिट के। तो यहाँ 80,000 से 95,000 होगी CII के बेनिफिट मिलने के कारण, इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट होता है। तो आपका नेट गेन कितना निकल के आ गया, 1,35,000 में से अगर हम 95,000 माइनस करेंगे 40,000। अब 40,000 में 20% टैक्स लगेगा, यहाँ पे 8,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। पर इसके कारण ना एक यहाँ पे घाटा क्या हो जाता है, जो एग्जाम्पशन लिमिट है ना 1,25,000 की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, वो है 112A वाली इनकम के लिए, मतलब लिस्टेड स्टॉक मार्केट में जो शेयर बेचते हो लिस्टेड में, उसके अगेंस्ट ही मिलेगा 1,25,000 का इंडिया में। पर ना अगर आपको इंडेक्सेशन मिल रहा है ना तो वो 112 में टैक्सेबल होगा यूएस वाले स्टॉक्स, तो इसके कारण ये जो एग्जाम्पशन है ना ये आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली। और उसके कारण और जो सेट ऑफ है ना इंडिया, मतलब मान लो इंडिया में कोई आपका लॉस हुआ कैपिटल गेन हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो यूएस के लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा। और ऐसे ही वाइस वर्सा भी हो जाएगा, मतलब अगर इंडिया में लॉस हुआ है यूएस में गेन हुआ तो वहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा वो। ठीक है, और अगर आपको ये टीडीएस लेना है ना उसके लिए आपको फॉर्म 67 यहाँ पे मैंडेटरी या फाइल करना पड़ेगा इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके। उसमें सारी डिटेल्स जाती हैं, कितनी आपकी फॉरेन इनकम है, फॉरेन एसेट्स है, कितना आप टीडीएस यहाँ पे क्लेम कर रहे हो अपनी इंडियन टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें जाती है कि रिटर्न फाइल करने से पहले आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, तभी आप क्लेम ले सकते हो यहाँ पे। अगर ये फॉर्म फाइल नहीं किया क्लेम नहीं ले सकते आप। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना।